नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और टक्कर के एडिशन में दिल्ली पर एक संपूर्ण एग्जिट पोल लेकर मैं हाजिर हूं। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर कितने पोल हुए हैं वो आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ हमारे साथ संदीप दीक्षित से लेकर बीजेपी दिल्ली प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जुड़ेंगे। तो आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर जोरदार होगी। मेगा एग्जिट पोल के साथ मैं हाजिर हूं सीएनबीसी आवाज पर। उनका मोडस ऑपरेंडी है कि जब वो सत्ता में रहेंगे तो रिश्वत लेंगे और चुनाव के समय वो जनता को रिश्वत देने की कोशिश करेंगे। इस बार चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमको मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके दिल में दिल्ली है। ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस इलेक्शन के देखता हूं। एक तो इस चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है, जिसका पिछली बार हुआ था, यानी शाहीन बाग का इंसिडेंट था, उसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था, वो नहीं हुआ है इंसिडेंट, तो वो नलिफाई हो जाता है। दूसरा, पिछली बार कांग्रेस उस मुस्तैदी के साथ चुनाव को नहीं लड़ी थी जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट जरूर है, मतलब ये बताया जा रहा है कांग्रेस ने 25 सीटों पर ज्यादा फोकस किया है। कुल 25, 70 में 25 सीटों पर फोकस किया और उनमें भी दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ऐसी पोजीशन में अपने आप को देख रही है कि या तो खुद जीत जाए या जो जीत रहा है उसका रिजल्ट बदल। पहला आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, महापौल का पहला आंकड़ा आ रहा है और इसमें ऐसा लग रहा है 37 भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी से सत्ता छीन सकती है पहले आंकड़े के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल है और ये पोल्स ऑफ पोल है। एग्जिट पोल के अंदर ऐसा लग रहा है ये मैट्रिक्स का एग्जिट पोल 35 से 40 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 32 से 37 आम आदमी पार्टी को, 0 से 1 कांग्रेस को। ये जो चांस बार बार कह रहे थे, इसी बार चांस एक कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटों पर बड़ी फाइट मानी जा रही है कि कांग्रेस अगर जीतेगी तो कौन सी जीतेगी। एक कस्तूरबा नगर, दूसरी बादली। तो कस्तूरबा नगर में ज्यादा चांस बताया जा रहा है। हारून यूसुफ जहां मटिया महल से लड़ रहे हैं वहां भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अच्छा खासा वोट ले रही है। लेकिन पिछली बार भी रेकनिंग में नहीं, आप कह रहे हैं। हाँ, पर पिछली बार बल्ली मारान में देखिए, पिछली बार याद रखिए 3 सीटें ही टोटल ऐसी थी जहां कांग्रेस की जमानत जब्त नहीं हुई थी। इस एग्जिट पोल के बारे में मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र में इस एग्जिट पोल ने काफी क्लोज गया था ये एग्जिट पोल। हालांकि हरियाणा में उतना क्लोज नहीं गया था, लेकिन महाराष्ट्र में काफी क्लोज गया था। सतीश जी से राय ले सकते हैं। सतीश के सिंह हमारे साथ हैं। सतीश जी, ये अगर 93 रिपीट होता हुआ दिख रहा है आपको, मदन लाल खुराना साहिब सिंह वाला दौर। ये निश्चित रूप से, थोड़ा बोलने दीजिएगा तो मैं बताऊं अपनी बिल्कुल, दिल की बात और दिमाग दोनों मिला के। दिल में भाजपा, दिल्ली के चुनाव में तो दिल की बात ही करनी चाहिए। जो होता, भाजपा इस बार नहीं आई तो दिल्ली में कभी नहीं आएगी और भाजपा आ सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं 45-48 के बीच में सीटें रह सकती है। खैर, अभी जो मैट्रिक्स का पोल तो 37 बता रहा है। उनको छोड़िए ओल पोल को, मैं बोल रहा हूं। नहीं छोड़े तो फिर प्रोग्राम क्या करें? अरे हम आप जो बोलिएगा मान लेंगे हम। मैं एक बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं। मिडिल क्लास ने वोट डाला इस बारी और पिछली बारी के तादाद में ज्यादा डाला है। मेरे पास फाइन नंबर कुछ देर में आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मिडिल क्लास ने इस बार वोट डाला है और वो नंबर ठीक ठाक आ रहा है। अगर ये नंबर पिछली बारी से 15%, 10% ज्यादा नंबर आ रहा है तो ये बहुत बड़ा प्लस साइन भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। चाणक्य का आंकड़ा आ गया है। चाणक्य 39 to 44 बीजेपी, 25 to 28 आम आदमी पार्टी। सेकंड ओपिनियन पोल, सेकंड एग्जिट पोल जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
40 से ऊपर अमीश, मैं तो उस एग्जिट पोल को श्रद्धांजलि दे देता हूं, लेकिन इतिहास मैंने आज पढ़ा तो दिल्ली के केस में एग्जिट पोल 99% सही होते हैं। जी 99% सही होते हैं। थैंक यू सो मच, आप एग्जिट पोलस्टर्स को भी क्रेडिट दे रहे हैं और श्रद्धांजलि के साथ ओके। लेकिन देखिए दुष्यंत नागर मुस्कुरा रहे हैं। दुष्यंत नागर की जिस पार्टी, हालांकि चाणक्य के मुताबिक कांग्रेस 2 से 3 सीटें आ रही हैं। 2 से 3 अच्छा 2 से 3 दुष्यंत नागर जी अगर नहीं अभी 3 सीटें कौन सी? संख्या और बढ़ेंगी। अच्छा 3 आएंगी तो कौन सी? बादली, कस्तूरबा नगर और बल्लीमारन की आपने बात की। मैं मुस्तफाबाद, नांगलोई, ओखला, पटपड़, नई दिल्ली, जंगपुरा, वजीरपुर, संगम बिहार, इनको भी मान रहा हूँ। 18 सीटें, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। नई दिल्ली में क्या हो रहा है आपके अनुसार? लेकिन नई दिल्ली में कांग्रेस जीत रही है। और नई दिल्ली में मुझे किसी ने, आप पार्टी वाले ने बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बताइए क्या बताया? बताया कि केजरीवाल फंस गए, मनीष जी फंस गए, और अतीसी पर अभी थोड़ा सा रोक के बताएंगे। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अभिषेक तिवारी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के। इनको साहब, ये सतीश जी को किसी आम आदमी पार्टी वाले ने ही बताया, आपको किसने क्या बताया है? किशोर जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हम एग्जिट पोल में नहीं एग्जैक्ट पोल में आते हैं। हमेशा से आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, हमेशा से जितने भी मीडिया चैनल हैं हमें कम आंकते हैं। चाहे वो 2013 की बात हो, हमें एग्जिट पोल में 8 दिखाया जा रहा था, हम 28 पे आए। 2015 की बात हो, हमें 45 दिखाया जा रहा था, हम 67 आए। 2020 में हमें 40 दिखाया जा रहा था, हम 62 आए। 2022 में 50 दिखाया जा रहा था, हम 92 आए। तो 2025 में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी मिडिल क्लास की बात हो रही थी। हाँ, बोलिए। लेकिन मैं एक तिवारी जी, अभी आपके एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड तसल्ली से, आपने हमेशा एग्जिट पोल आपको बढ़त दिखाते थे और आपको बहुमत से ऊपर ही दिखाते थे। यानी सीटें में कोई 55 बताता था, आपकी 60-62 आती थी, कोई 68 बताता, कोई 58 बताता था तो आपकी 67 आती थी। लेकिन इस नहीं 2013 में 8, अमीश जी आप भूल रहे हैं, 2013 में 8 बताया था, 28 आए थे। देखिए तिवारी जी, तब आप नई नवेली पार्टी थे, आप पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, तब पोलस्टर्स को भी वो एस्टिमेट नहीं था। यू हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू द पोलस्टर्स। लेकिन उसके बाद के जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, अधिकतर जो ट्रेंड आया है वही रिजल्ट आया है, जैसा सतीश जी ने बोला। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे बिल्कुल लोकसभा में भी यही हुआ। लेकिन देखिए, अजय आलोक मेरे साथ हैं। अजय आलोक, ये कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी का, और ये मजाक भी उड़ाया जाता था कि पूरे देश में आ गया, तीसरी बार आप मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अमीश जी। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बना ली, लेकिन दिल्ली में आप लोग नहीं आ पाते। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आप दरवाजा खटखटा रहे हैं दिल्ली की सत्ता का। अजय आलोक जी, एक तो ये बताइए, दहलीज पे ला दिया आपने अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस को थैंक यू बोलेंगे, ऐसा होता है तो? अजय आलोक जी। किशोर जी, आपका, अमीर जी का बहुत बहुत स्वागत। हम मेरे साथ कोई पहली बार तो एग्जिट पोल कर नहीं रहे हैं। मैं एग्जिट पोल का हमेशा सम्मान करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे एग्जिट पोल को कभी मानता नहीं हूं जी। लेकिन दिल्ली में जितना ग्राउंड पे मैंने घूमा है, और प्लस हमारे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, हमारी अपनी फीडबैक जो छन छन के भी आ रही हैं, उसमें मैं एक चीज़ आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, आपदा का अंत हो गया। वेंटिलेटर पे चली गई है, 8 तारीख को हम लोग स्वाहा करेंगे, और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नंबर बहुत रेस्पेक्टेबल रहेंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार तय है। और कांग्रेस का रोल है इसमें? कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। एक और एग्जिट पोल आ गया हमारे पास पी मार्क का, और वो 39-49 बीजेपी को दे रहा है, और 21-31 आम आदमी पार्टी को दे रहा है। किशोर, अगर इस तरह के नंबर एग्जिट अभी तक जितने भी आ रहे हैं, अभी तक जितने भी पोल आ रहे हैं, वो एक सब जो पोल आ रहा है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो 5 सीटें बढ़ा के लेके आ रहा है। हाँ, और मतलब सब में बहुमत ही मिल रहा है, और सब उसी डायरेक्शन में, सब उसी डायरेक्शन में। देखिए किशोर, ये केजरीवाल के ऊपर जनमत संग्रह था। यमुना भी उन्होंने खुद ही बोला ये। हवा भी, पानी भी, तो खाली फ्रीबी से खाली काम नहीं चलता। और भाजपा ने कुंभ भी नहा लिया, भाजपा ने पता नहीं कितने लोगों को झोंक दिया। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा अगर थोड़ा सा बच के भी रहती तो शायद कोई चांस बनता था, लेकिन अगर आमादा हो गई, आपदा बताकर जीतने में, तो भाजपा जीत जाती है भाई जी। लेकिन दुष्यंत नागर, ये इंटरेस्टिंग है, केजरीवाल जिस तरह से आए, शायद उसी तरह से वापस जा रहे हैं।
ऐसा एग्जिट पोल में प्रतीत हो रहा है, हालांकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हम फिर कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, फाइनल आंकड़े 8 को आएंगे और इंतजार करना होगा। देखिए केजरीवाल साहब ने बातें तो बहुत की, लेकिन कोई परिणाम वो नहीं दे पाए। उनके सिर्फ वादे वादे ही रहे और हर पॉलिटिकल पार्टी पर, हर नेता पर उन्होंने पीपल्स पल्स, एक मिनट, पीपल्स पल्स कह रहा है 51 से 61 बीजेपी, अगर ऐसा है 51 से 61 बीजेपी, कांग्रेस 0, 10 से 19 आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हर एग्जिट पोल में बीजेपी से काफी पिछड़ती हुई। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चौथा एग्जिट पोल है वो 5 सीटें प्लस ही कर रहा है। जी हाँ, तो अब महापोल का आंकड़ा देखिए 44, 25, 1। ये लैंडस्लाइड अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये लैंडस्लाइड है। बीजेपी अब 40 लैंडस्लाइड इन दिल्ली, क्योंकि बीजेपी का मैक्सिमम 49 था, वो भी तब जब मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, विजय कुमार मल्होत्रा, जब दिल्ली का असेंबली ही उनकी वजह से बनी थी। बिल्कुल, जब उनकी वजह से उनके आंदोलन पे थॉट ये होता था बीजेपी का। आई स्टिल रिमेंबर, जो मेरे पास जानकारी है, आपके पास भी होगी किशोर, कि बीजेपी को लगता था कि एक राज्य में तो सत्ता में मिल जाए, वो दिल्ली में मिल जाए। कांग्रेस खिलाफ थी दिल्ली को। अभिषेक तिवारी जी, एक पोल जो आ रहा है वो आपको बहुत कम सीटें दे रहा है, बहुमत से बहुत पीछे दे रहा है, और महापोल का आंकड़ा सिर्फ 18 तक पहुंचा रहा है आपको। जी देखिए, मैं आपके एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं। जहां तक ग्राउंड की बात है, मैं आपको जनता का पोल बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। 55 प्लस सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आपने लोकसभा में एग्जिट पोल लेकर के आए थे, और आम आदमी पार्टी के तो इतिहास रहा है कि हमें मीडिया वाले और एग्जिट पोल वाले हमेशा से कम आंकते हैं। हम लोग एग्जिट पोल में नहीं, एग्जैक्ट पोल में आते हैं। मैंने पहले भी बताया। दिल्ली की जनता ने इस बात के लिए वोट दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी और आतंक मचा रखा था, दिल्ली की जनता ने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छे स्कूल के लिए वोट दिया। जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है, मिडिल क्लास बड़ी तादाद में निकल के आया। फाइनल आंकड़ा हम आपको कुछ देर में देंगे, और बड़ी तादाद में निकल के आया। और मिडिल क्लास, देखिए, मैं अमीर जी बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके कहने पे बता रहा हूं, के लिए निकला मिडिल क्लास। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए निकला मिडिल क्लास इस बार। नहीं, मैं गोकलपुरी से लेकर के रोहिणी तक और ग्रेटर कैलाश से लेकर के जंगपुरा तक, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे महिलाएं हो, सबने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। मिडिल क्लास ने इसलिए दिया कि दिल्ली, भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहले एक ऐसे राजनेता अरविंद केजरीवाल जी हैं जो मिडिल क्लास की आवाज उठाएं। उन्होंने देखिए नहीं साहब, ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर हम भी गए, ऊपर होना चाहिए। ग्राउंड पर हम भी गए, आवाज उठाया कि एजुकेशन का बजट 10% होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ग्राउंड पर हम भी गए हैं। लोअर क्लास का वोट जरूर दिख रहा था, मिडिल क्लास नाराज दिख रहा था साहब। मिडिल क्लास, आप अगर अभी भी नहीं मानेंगे मिडिल क्लास नाराज नहीं था, तो वो तो खैर अब 8 तारीख को पता चल, वही तो कह रहा हूं। इस बारी भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुझे वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया। कई हमारे मित्र हैं, बिल्कुल, उन्होंने बोला कि भाजपा को वोट देते थे, लेकिन भाजपा के जो गुंडागर्दी उसके खिलाफ हम लोग वोट दे रहे हैं। जनता का वोट, यानी इस समय पोल डायरी देखिए, पोल डायरी का वोट जो है 42 to 50 बीजेपी, 18 to 25 आम आदमी पार्टी, 0 से 2 कांग्रेस। ये हर पोल जो है 40 से तो ऊपर ही दे रहा बीजेपी को। बिल्कुल, लेकिन एक मैं जनता का रिजल्ट तो 8 को आएगा, लेकिन हमारा रिजल्ट तो लाइव आ रहा है YouTube पर। रिकॉर्ड व्यूअरशिप इस समय न्यूज 18 इंडिया को देख रही है। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग न्यूज 18 इंडिया को इस समय YouTube पे देख रहे हैं। इट इज अ न्यू रिकॉर्ड। जी हाँ, इस वक्त 51 पर, महापोल का आंकड़ा 51 पर। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय आलोक जी, ये बताइए वजह क्या है? एक वजह, अगर सबसे बड़ी वजह क्या होगी अगर ऐसा रिजल्ट है तो? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ी वजह बताता हूं। यह आक्रोश का वोट है। ये आपदा के प्रति दिल्ली के लोगों का जो आक्रोश था, ये आक्रोश का वोट। मिडिल क्लास का रोल है। दूसरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जनरल क्लास, हर क्लास का रोल है। अभी आप अपने पूरे पोलिंग का वोटिंग परसेंटेज आने दीजिए, आप देख लीजिएगा। अरे इन्होंने झुग्गियों की क्या हालत कर दी। झुग्गियों में घर के आगे सीवरेज बहता है। अब नारकीय जिंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हैं। नहीं, लेकिन ये जो कैंपेन, आलोक जी, अजय आलोक जी, ये जो कैंपेन था कि आप अगर आ जाओगे, यानी बीजेपी अगर आ जाएगी तो 25 हजार ज्यादा खर्च हो जाएंगे। ये कैंपेन तो उसी क्लास के लिए था ना कि भाई आपको जो फ्रीबीज मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। एक सेकंड, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को बयान दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं, हमें, हमारा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है।
डेवलपमेंट चाहती है, और डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार। कुल मिलाकर वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वही होगा, और 6 के 6 एग्जिट पोल आए हैं और 6 के 6 एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को पीछे इस समय दिखा रहे हैं। मैं अजय आलोक, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। जो किशोर ने सवाल पूछा, एक लाजमी सवाल था, एक बड़ा कारण आपको क्या दिखाई दे रहा है इस समय? नहीं, मैंने कहा ये आक्रोश का वोट है, नंबर 1। नंबर 2, एक जेल रिटर्न आदमी कह रहा है कि 25,000 की सुविधा खत्म हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि सारी सुविधा रहेगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यमुना का रिवर फ्रंट तैयार हो जाएगा, सारी योजनाएं चलती रहेंगी। अगले महिला दिवस के पहले, यानी कि 15 मार्च के पहले 2500 रुपए हर महिलाओं के खाते में पहुंचने लगेंगे। तो क्रेडिबिलिटी किसकी है, प्रधानमंत्री की या कपटिवाल जी की? अच्छा, ये साफ है, यानी उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। यानी एक फैक्टर और बताता हूं, ये वाली पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी ना देश भर में कि महिलाओं को सीधे अकाउंट में पैसा, ये तो अब सबका स्टैंडर्ड ही हो गया, ये तो अब मान के बैठ जाए सब लोग। देखिए, ऐसा है कि महिलाओं को सब जगह अकाउंट में पैसे, ये महिलाओं को अगर सबल करने का कोई अगर तरीका है, अगर सबल कर सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम लोग वैसे भी वेलफेयर स्टेट है, कोई कॉर्पोरेट स्टेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली के सीट का आपको एक आंकड़ा बताया, ये तो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का ही मॉडल है। दिल्ली सीट से, नई दिल्ली सीट से हर 10 साल के बाद मुख्यमंत्री हार जाता है। ये तो केजरीवाल का ही मॉडल है ना, जिसको आप रेवड़ी कहते थे, उसी रेवड़ी के सहारे आज आप हो। हम रेवड़ी के सहारे नहीं हैं। क्यों? हम रेवड़ी के सहारे नहीं, हम डिलीवरी के सहारे। रेवड़ी होगी? हमने जिन जिन राज्यों में सरकार, रेवड़ी है, बीजेपी दे रही है तो रेवड़ी नहीं है ये। अरविंद, आपको नहीं लगता ये दोहरा मापदंड है? दिस इज डबल स्टैंडर्ड। दिस इज नॉट डबल स्टैंडर्ड। हम डिलीवरी वाली सरकार हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हम डिलीवरी करते हैं। लोगों को हम पे विश्वास है, क्रेडिबिलिटी है हमारी कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। चलिए खैर, हम जहां जहां जिस राज्यों में रहे उस राज्यों की जीडीपी बढ़ गई है, 8 तारीख को उस राज्य का बजट बढ़ गया है। नहीं, 8 तारीख को वो तो अब मैं आपको एक फैक्टर और दूंगा जिस पर आप डिबेट करें। जी बोलिए। ये रिकॉर्ड है दिल्ली का, नई दिल्ली सीट का। हाँ, नई दिल्ली सीट का ये रिकॉर्ड है कि हर मुख्यमंत्री 10 साल के बाद अपनी जमानत जब्त करवाता है। शीला दीक्षित करवा चुकी, अब अरविंद केजरीवाल की बारी। शीला दीक्षित तो 15 साल रही जी। जेबीसी, देखिए जेबीसी, एक मिनट, जेबीसी के आंकड़े आए हैं। एग्जिट पोल कहता है 39 to 45 बीजेपी, 22 to 31 आम आदमी पार्टी, 0 से 2 कांग्रेस। सब एक ही डायरेक्शन में है, सारे पोल एक ही डायरेक्शन में। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति हमें आती हुई दिख रही है, जिस परिस्थिति के अंदर इस परिस्थिति के अंदर ऐसी सिचुएशन आती हुई दिख रही है कि ऐसा लगता है एग्जिट पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा एज है। लेकिन एक बड़ा अपडेट और है, जो मणिपुर के सीएम हैं उनको इस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड ने बुलाया है और अमित शाह से रात 8 बजे मुलाकात हो सकती है। ये बड़ा अपडेट है मणिपुर। ये दिल्ली चुनाव से दिल्ली चुनाव से अलग है, लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है मणिपुर सीएम के लिए। लेकिन मैं फिर आता हूं, दिल्ली के अंदर इस बार मिडिल क्लास वोट बड़ा है, पंजाबी वोट बड़ा है, और जो कि पारंपरिक देखिए मुस्लिम इलाके हैं, वहां वोटिंग शेयर नहीं, वोटिंग परसेंटेज उतनी हाई नहीं है। दिल्ली की सत्ता आती है बस्तियों से, ये कहा जाता है। बस्तियों से आती है, 10-15 सालों बस्तियों से आती है। जी बोले अभिषेक जी। देखिए, मैं अजय आलोक जी के बात पे सहमत हूं कि दिल्ली की जनता के बीच में आक्रोश तो था। आक्रोश इस बात का था कि भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी कर रही थी, आक्रोश इस बात का था कि जो ये नफरत फैला रहे थे, आक्रोश इस बात का था जो संवैधानिक अधिकार दिल्ली की जनता को भारत के संविधान देता है उसको वंचित करने का, उसको रोकने के जो प्रयास कर रहे थे, इसका आक्रोश था। और मुझे लगता है दिल्ली की जनता बखूबी अपने वोट की ताकत से इसमें चोट दी है और इसका जवाब दिया है। और जहां तक अभी पंजाबी की बात हो रही थी, पूर्वांचली की बात हो रही थी, दिल्ली के अंदर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होती, क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। मैं वही कह रहा हूं, बस्तियों से आती है, चाहे कच्ची कॉलोनी हो, चाहे पे कच्ची बस्ती, पक्की बस्ती, वहां से आती है। हर जगह पे आम आदमी पार्टी को वोट मिला है और महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस महापर्व में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मेरी बात कई बीजेपी के मित्रों से हुआ, उन्होंने इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया क्योंकि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य किया है, उन्होंने जनता के लिए कार्य किया है, उन्होंने हमारे ये बताइए कार्य किया। अरविंद केजरीवाल सीएम बंगले को लेकर आपको नुकसान नहीं हुआ? शीश महल ने लुटेड हुई क्या? देखिए अमीर जी, अगर आप पूरा चुनाव देखेंगे
नहीं, अब किशोर जी अगर पूरा आप चुनाव देखेंगे, हम लोगों ने पहले बोला कि जी मुद्दे पे चुनाव लड़ लो, भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं जी मुद्दा हमारे पास नहीं है। हमने बोला डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ना, इन्होंने बोला कोई डेवलपमेंट पे नहीं हमारे पास। फिर इन्होंने फीस महल लेकर के आए, हमने बोला ठीक है जी फीस महल के जनता के लिए खोल देते, आप राजमहल खोल दीजिए जहां पे हीरे नहीं, पर देखिए राजमहल वाला नैरेटिव तो औंधे मुंह गिरा है। अगर आपने राजमहल का नाम लिया उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है, उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और शीश महल का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, राहुल गांधी ने भी उठाया, उसका और किशोर जी, अभिषेक जी एक सेकंड, मैं बार-बार कह रहा हूं, अभिषेक जी एक सेकंड, मेरी चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे मतपेटी में बंद हो चुके हैं, यानी ईवीएम में बंद हो चुके हैं और एग्जिट पोल हमारे सामने है। मैं फिर कह रहा हूं 8 तारीख का इंतजार रहेगा। एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट पोल नहीं होता, एग्जिट पोल के आंकड़े और एग्जैक्ट पोल लेकिन डायरेक्शन हर पोल का डायरेक्शन वही है, होती है वही। और दिल्ली के अंदर खासतौर पर जो बात कही गई 99% है। अजय आलोक 10 सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड शांत रहिए, अजय आलोक बोल रहे हैं। अजय आलोक किशोर भाई इसके राजनीतिक परिणाम पे ज्यादा डिस्कशन अब करनी चाहिए। रिजल्ट आपको एग्जिट पोल आ ही गए, उसने एक डायरेक्शन दे दी है, जो रिजल्ट आएगा वो तो 8 को आएगा जी। लेकिन राजनीतिक परिणाम जरा तिवारी जी से पूछिए, क्या ये होगा कि 9 तारीख को अरविंद केजरीवाल बोरिया बिस्तर बांध के पंजाब जाएंगे? वो कहां मानेंगे? इसका फॉल आउट तो मुझे पंजाब सरकार पे दिख रहा है। जी हाँ बिल्कुल, वो कांग्रेस भी वही देख रही है, कांग्रेस भी वही देख रही है कहीं ना कहीं। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस भगवंत मान बहुत आज टेंशन में होंगे। भगवंत मान अगर इस एग्जिट पोल को देख के भगवंत मान की टेंशन होगी किशोर, भगवंत मान विल बी रियली स्ट्रेस्ड। What will happen next? If Kejriwal loses Delhi, Kejriwal loses his own election, यानी केजरीवाल नई दिल्ली से भी हारते हैं, केजरीवाल प्रदेश में भी हार जाते हैं, तो फिर क्या होगा? नए आंकड़े हमारे पास। डीबी रिसर्च के आंकड़े भी कह रहे हैं कि 36 से 44, और डीबी रिसर्च ये आंकड़े दिख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को 34 तक ले जाने की वो दिखा रहे हैं। पहला आंकड़ा है जो 34, तो हाईएस्ट अभी तक जो रेंज लेकर गया है वो डीबी रिसर्च का एग्जिट पोल लेके जा रहा है, जो 26 से 34 बता रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन ये भी कह रहा है कि बीजेपी के 36 से 44 है। ये कांग्रेस को कोई सीट नहीं दे रहा है ये एग्जिट पोल। कांग्रेस को 1, 2 मैक्सिमम 3 सीटें दी जा रही हैं। सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सतीश जी, भगवंत मान विल बी अ स्ट्रेस्ड मैन, भगवंत मान को टेंशन होगा निश्चित रूप से। और भगवंत मान क्या केजरीवाल के साथ बहुत मन से थे, इस पर भी मुझे सवाल है। पहली बात। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, आज तो आपके सारे सवाल ही सवाल है। हाँ तो सवाल ही करूंगा ना, कोई मेरा क्या लेना, सवाल ही बवाल है। बवाल हो तो अब क्या करें। अब आपको आज मैं बताता हूँ जी। एक फैमिली है, बहुत जल्दी मैं बता दूंगा, वो उसके 12 लोग हैं। मेरे साथ वो आज सुबह 10 बजे 11 साढ़े 10 बजे तक बैठे हुए थे और फोन पर बात कर रहे थे। वो लगातार आप पार्टी को वोट करते रहे पिछले चुनावों में। 12 की फैमिली है उसमें, जो उन्होंने फोन पर बात की मेरे सामने, कहा उनके तब तक 8 वोट पड़ चुके थे और 8 वोट जो लोअर क्लास के हैं वो 8 वोट बीजेपी को दिया है। तब मेरा दिमाग खनका और बोला कि अच्छा मैं अभी आ रहा हूं, मोटरसाइकिल यहाँ नोएडा से चला रहा हूं, अभी आते हैं 4 वोट और देंगे। तो ये मतलब केजरीवाल को हराने के लिए व्हाट आई एम सेइंग इज कि सिर्फ मिडिल क्लास नहीं, ये आप वही, क्योंकि अगर इस तरह से क्योंकि सरकार जो है वो लोअर मिडिल क्लास ही बनाता है दिल्ली में, वो वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हीं वोटों की संख्या पर ही ये 60 नंबर अगर ये नंबर आ रहा है, वोटों में डिवीजन क्या होगा कांग्रेस ने निश्चित मैं आपको कह सकता हूं। अगर ये नंबर आ रहा है और मुसलमान के वोटों मुस्लिम वोटों में भी कांग्रेस कहीं कहीं सेंध लगाई होगी, इसका असर आप पार्टी पर बहुत बड़ा होगा। किशोर अगर ये नंबर आ रहा है जो स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, इट इज अ मैसिव सेटबैक फॉर अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर ही इलेक्शन था। उन्होंने खुद कहा कि उनके साथ जो हुआ, वो जो जेल गए, ये उस पर इलेक्शन है। दिल्ली की जनता जवाब देगी, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। और अगर दिल्ली की जनता का जवाब ये है, अगर ये दिल्ली की जनता का जवाब है जो आपको महापोल के आंकड़ों में स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें बीजेपी 43 सीटों के साथ दिख रही है, आम आदमी पार्टी 26 सीटों के साथ और कांग्रेस 1 सीट के साथ, तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत चिंता और सोचने की बात है। अभिषेक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस सोर्सेज के वाले से। कांग्रेस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ सकती है वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए और एग्जिट पोल के आंकड़े देखते हुए। मैं हाई लेवल कांग्रेस सोर्सेज की बात कर रहा हूं। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कमबैक दिल्ली के अंदर कर रही है, ऐसा कांग्रेस सोर्सेज मान रहे हैं। जी हाँ, वो कांग्रेस अमीश
भाजपा ने केजरीवाल पर केजरीवाल मॉडल से चुनाव जीत रहा है। भाजपा ने केजरीवाल मॉडल अप्लाई कर दिया और केजरीवाल को हरा दिया। देखिए केजरीवाल का जैसे एंट्री हुआ दिल्ली पॉलिटिक्स में उसी तरीके से क्या एग्जिट होगा। मैं एक बार मेरा जवाब ले लीजिए। जी मेरा एक बार जवाब ले लीजिए। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। इतना मैं बता दूं, जो ये रिजल्ट आज आ रहा है ये ना आम आदमी की मेहनत है ना भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम। संदीप दीक्षित कहते हुए ये ना आम आदमी पार्टी की मेहनत है ना भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम है, ये जो समीकरण बदले हैं ये कांग्रेस की वजह से बदले हैं। लीजिए 10 सेकंड साहब अभिषेक जी। देखिए मेरी कई सर्वे एजेंसी के मित्रों से बात हुई, उन्होंने बोला प्रेशर बहुत है। 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी वनवास पे है। हालांकि एग्जिट पोल के तहत ही 2 दिन ये खुशियां मना ले, 8 तारीख को फिर से वनवास पे जाने वाले हैं। कांग्रेस ने समीकरण बदला या नहीं बदला? एग्जिट पोल के तहत एग्जिट पोल नहीं, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मैं कह रहा हूं पिछली बार 4% भी नहीं है कांग्रेस पार्टी। दुष्यंत नागर कुछ कहना चाह रहे हैं? दुष्यंत नागर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभिषेक जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आज आप ये दावा कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव जीत रहे हैं? वो तो कर देंगे, करें तो आज तो दावा कर ही देंगे। 55+ सीटें जीत रहे हैं। देना फिर बैठना है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे चुनाव लड़े हम। हाँ बिल्कुल, चलिए वही तो सवाल है। अरविंद केजरीवाल के नाम पे चुनाव लड़े अभी एग्जिट पोल के बाद थोड़ा संभल के बोलिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। गंभीरता से मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी लेके आए थे कागजी आरोप। उन्होंने बताया 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान की। उन्होंने एक थ्योरी, एक परिकल्पना पेश की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर आरोप लगाए, लेकिन स्वयं के ऊपर उनके शराब घोटाले के ऐसे संगीन आरोप हैं जिनके जो सब दस्तावेजी रिकॉर्ड हैं। उसी की वजह से इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ, इनको गठबंधन में क्यों लिया आपने उनको? फिर बस समय होता, समय करा देता, कुछ सही तो गलती हुई आपको लगता है? मैं समझता हूं बड़ी गलती बोलूं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उसकी पूरी कैंपेन चलाई, उसको एफआईआर के लिए। वीरेंद्र सचदेवा जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय है वीरेंद्र सचदेवा। अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। 27 साल का सूखा, एग्जिट पोल कह रहा है 27 साल का सूखा मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद खत्म हो रहा है दिल्ली के अंदर। वीरेंद्र सचदेवा आपकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है दिल्ली का चुनाव जीत सकती है। एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं। अभी तक अधिकतर एग्जिट पोल 99.9% एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को बढ़त दिखाई है। अमिश भाई एग्जिट पोल आज बता रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि 3 दिन पहले हम आपसे बात कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता का मन दिखाई दे रहा था जी कि वो इस भ्रष्टाचारी प्रशासन से मुक्ति चाहती है। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन मुझे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, उनके जुनून पर इतना भरोसा था, वो आज चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हम सबके लिए ऊर्जा का एक केंद्र रहा है हमेशा से। निस्संदेह दिल्ली में अब आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। और सीएम वीरेंद्र सचदेवा होंगे? जी ये टफ सवाल पूछिए कि भाई साहब बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, मैंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा। हाँ तो क्या हो गया? और जो विधायक बने हैं उनमें से कोई सीएम भी चुनेंगे। अच्छा, उन्हीं में से मेरा काम था प्रदेश अध्यक्ष के नाते, 70 विधायकों को ढंग से चुनाव लड़वाना और दिल्ली की जनता के बीच में अपने काम को लेके जाना। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता आशीर्वाद देगी। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस ने फायदा दिया या नहीं दिया? सच से, अब तो पोलिंग खत्म हो गई, दिल से बताइएगा। कांग्रेस ने अगर फायदा दिया होगा तो आम आदमी पार्टी को दिया होगा। भाई साहब हम उनकी ताकत पर नहीं, अपनी ताकत पर चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, पर उनके लड़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? ढंग से चुनाव साहब मैंने पहले भी कहा एक बार, आज फिर कहता हूं, जब मैं राहुल गांधी को देखता हूं मुझे उसमें अरविंद केजरीवाल का अक्स नजर आता है, और जब अरविंद केजरीवाल को देखता हूं तो मुझे उसमें राहुल गांधी नजर आते हैं। तो मुझे इन दोनों में कोई दिखाई नहीं देता। लोकसभा चुनाव में दोनों साथ लड़े थे, मैंने बड़ी विनम्रता के साथ 7 सीटें जीती। लेकिन आपके सचदेवा जी आपको क्या लगता है एक्सेस पॉइंट क्या रहा चुनाव के टर्न अराउंड का?
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। मैं उनके कार्यक्रम अगर देखूं तो 11 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी लगातार कुल कार्यक्रम 18 और जनसभाएं 12 करी और रोड शो 4 करे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ी एक वजह बताइए, एक वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है? एक वजह का कारण क्या है? सबसे बड़ी एक वजह जो है दिल्ली की, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार का भ्रष्टाचार है। शीश महल हो, शराब घोटाला हो, या दिल्ली की वो मूलभूत सुविधाएं, गंदा पानी मिलता है पीने को, मिलता नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, बिजली के दाम बढ़े हुए आते हैं, सफाई व्यवस्था नगर निगम के बाद और ज्यादा बदतर और चौपट हुई है। ये आक्रोश है अरविंद केजरीवाल के प्रति। और उसके साथ जब हम आक्रोश के साथ मैं दूसरा बता रहा हूँ जी, जब लोग कंपेयर करते हैं गवर्नेंस को, 10 सालों का गवर्नेंस केंद्र सरकार का देख लीजिए पूरे देश में, और दिल्ली में भी जो हमने काम किए, तो फिर ये गवर्नेंस, तो फिर ये बैड गवर्नेंस दिखती है। इसलिए गवर्नेंस को लोगों ने चुनना था। गुड गवर्नेंस का मतलब है नरेंद्र मोदी। लेकिन एक क्या आपको लगता है, और देखिए मैं 3 पर्टिकुलर सीट्स की बात करता हूं, आप बार बार कह रहे थे नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सेटबैक लगेगा, क्या आपको लगता है अब आपका अभी भी यही आपका स्टैंड है नई दिल्ली में और मनीष सिसोदिया वाली सीट पर और कालका जी आतिशी मारलेना वाली सीट पर? तीनों सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, और आप यकीन मानिए 8 तारीख को मैं 11 बजे से रहूंगा कार्यालय में, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। हम तीनों सीटें जीतेंगे। नहीं तो पर इसमें अच्छा चलिए, नई दिल्ली सीट पे अगर आप जीत भी रहे हैं तो उसमें तो संदीप दीक्षित का रोल मान लीजिए ना, अगर आप जीत रहे हैं तो। भाई साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का अपना कुछ रोल होता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद से जीत रही है। अच्छा, चेहरा अगर दिया होता तो फायदा होता। और सर, उड़ीसा में चेहरा नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया, मध्य प्रदेश में नहीं दिया, राजस्थान में नहीं दिया, महाराष्ट्र में नहीं दिया, तो दिल्ली में ऐसा नया क्या है? दिल्ली भी उसी परिपाटी पे चल रही है। तो उसी परिपाटी में जैसे उड़ीसा में नहीं पता था कि मांझी साहब बन सकते हैं, वहां नहीं पता था यादव साहब बन सकते हैं, वहां नहीं पता था वजनलाल जी बन सकते हैं, यहां पर भी ऐसे ही कोई चेहरा आएगा जो पता ही नहीं होगा कि कौन बन गया। ये तो भाजपा का ट्रेंड हो गया है। सर, केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी भेजेगा उसको सलाम। मेरा काम है पार्टी के लिए काम करना, हर कार्यकर्ता मिलकर काम करेगा। हमारे पास इतना काम है अगले 5 साल करने के लिए कि 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिलने वाली। हमको 3 साल में यमुना भी साफ करनी है, यमुना रिवर फंड भी बनाना है, महिला सम्मान के साथ बाकी योजनाएं भी चलानी है, और दिल्ली में एक गुड गवर्नेंस भी देनी है। ओके, सतीश के सिंह आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है सतीश जी। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से आपका सवाल क्या है? पॉइंटेड सवाल, 1 पॉइंटेड क्वेश्चन। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं सचदेवा जी, आप सच बोलिएगा तब, क्योंकि नेता सच नहीं बोलता है, या तो बोलता नहीं है बीच में खा जाता है। क्या केजरीवाल ने आपको कभी बीच में ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने कोई हार पहले ही मान ली थी? बहुत सीधा सा सवाल है। वीरेंद्र सचदेवा, मेरा नाम ही सच देवा है भाई साहब, मैं तो सच का देवता हूँ। नाम ही क्या है कि सच भी बोलते हैं। और इसलिए बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, कोविड के बाद से जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को छोड़ के भागे थे, उसी दिन तय हो गया था कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की रवानगी तय है। तो इसका मतलब वो चुनाव से पहले ही हट गए थे, या उनके साथ कुछ नहीं था, कोई नहीं था? मैं भाई साहब बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, आप ना उनके हाव भाव देखिए पिछले 6 महीने, यही मैं जानना चाहता हूं। उनके चेहरे की भाषा पढ़िए। आज मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जिस तरह से लड़ रहे थे, झपट रहे थे, वो ये दिखा रहा था कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी वीरेंद्र से जब फन फाइनल क्वेश्चन, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक जगन्नाथ होता है, मोदी जी के इर्द गिर्द अपना पूरा कैंपेन करते हैं, अमित शाह रणनीति बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ और अमित शाह के साथ मिलकर उस रणनीति पे को अमल करते हैं। मेरा पॉइंटेड सवाल आपसे ये है, आपको कहां लगता है कि ये इलेक्शन जो था वो बीजेपी के पक्ष में टर्न हुआ? आपको क्यों, कहां लगता है ऐसा? वो टर्निंग पॉइंट क्या लगता है? भ्रष्टाचार के अलावा वो तो एक मुद्दा लगातार मैं टर्निंग पॉइंट बताता हूं। अरविंद केजरीवाल का कुशासन था, हम जनता को ये समझाने में लगे थे कि भाई ये चोरी, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, आपने जब आकर हम कार्यकर्ताओं को ऊर्जा का संदेश दिया,
और ये विश्वास हम कार्यकर्ताओं को जताया कि ये सरकार हटेगी, ये सरकार दोषी है, इस सरकार को जाना ही है। इनके एक मूल मंत्र है, हम सब कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम किया है और दिल्ली संगठन एकजुट होकर लोकसभा चुनावों में भी और इस विधानसभा चुनाव में अच्छा, ये दिल्ली में संगठन एकजुट होता नहीं है, ये एकजुट अगर एकजुट किया तो उसका रामबाण क्या है? क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी के गुट बटे हुए होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर अलग अलग लोगों से हमसे बात करते रहे और हमको एक सीख देते रहे और हमने अक्षरशः उस सीख का पालन किया। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐसा नेतृत्व है हमारे पास जिसको मैं सलाम करता हूँ। वीरेंद्र देवा, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। मेरे साथ संदीप दीक्षित है, 1 मिनट के लिए आप रुकें। अगर संदीप दीक्षित है कांग्रेस के, एक मैं डिबेट नहीं आप लोगों की कराऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर आप दोनों के विचार जरूर मैं चाहूंगा कि आप दोनों साझा करें। ओके, कैन वी शो संदीप दीक्षित ऑन एयर एंड वीरेंद्र सचदेवा आप भी रहिए, हम आपको कोई किसी डिबेट में नहीं डाल रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स। संदीप दीक्षित मिल सकते हैं हमें? मैं पहले संदीप जी के लिए कह दूं, एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल संदीप दीक्षित के लिए आप कहिएगा, वो आ तो जाएं। संदीप दीक्षित हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन आज आपने जो जैकेट डाली है, ऑन अ लाइटर नोट, आपने जो जैकेट डाली है वो भी बड़ी शानदार डाली है, तो आपको पता था आज एग्जिट पोल का नंबर कुछ बेहतर ही आने वाला है। इज दैट ट्रू वीरेंद्र सचदेवा? नहीं, मुझे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पे पूरा यकीन था, इसलिए मुझे मालूम था कि आज सब ठीक रहने वाला। हाँ, संदीप जी के लिए आप क्या कह रहे थे? संदीप दीक्षित है हमारे साथ। संदीप दीक्षित जी के लिए सिर्फ इतना, संदीप जी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी के प्रोफेसर रहे हैं आप जी, इन्होंने पढ़ाया है, विद्वान आदमी है, सज्जन आदमी है, गलत पार्टी में है, इनको सही पार्टी में आना चाहिए। ठीक है, संदीप दीक्षित के पास हम ये बात आपकी पहुंचा देते हैं। आपने बोला विद्वान आदमी है लेकिन गलत पार्टी में, हम संदीप दीक्षित के पास आपकी बात पहुंचा देते हैं। लेकिन एक फाइनल चीज जो कि किशोर ने बोला, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कोई सांसद भी हो सकता है? 7 सांसद है दिल्ली के अंदर आपके, और क्या वो भी हो सकता है पूर्वांचली हो सकता है? हाँ, ये देखिए, पूर्वांचल से बहुत डिमांड आती है कि भाई दिल्ली में पूर्वांचली कोई मुख्यमंत्री नहीं हो रहा, तो पूर्वांचल को क्या इस बार वो उस तरह से तवज्जो दी जाएगी? अमीश भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा कद नहीं है उस सवाल का जवाब देने का। मुझे काम करने दीजिए, मैं तो कार्यकर्ता ही ठीक हूं। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन सीएनबीसी आवाज में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ये महा एग्जिट पोल जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर एग्जिट पोल। ये नया आंकड़ा आ गया है जो कि आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दे रहा है और बीजेपी को 18 से 23 सीटें दे रहा है, और बीजेपी को 18 से 23। कौन है भाई? कोई नया आंकड़ा है, एग्जैक्टली पोस्टर कौन है हम नहीं देख पा रहे हैं। ओके, क्विकली अमीश जी, मैं ये कहूंगा कि एक्सिस माइंड इंडिया का वर्क इन प्रोग्रेस है, नंबर क्रंचिंग जारी है। इतने रोमांचकारी नंबर से अलग अलग डेमोग्राफी में, चाहे जाति की बात कर लीजिए, जेंडर की बात कर लीजिए, समुदाय की बात कर लीजिए, रेडी ऑक्यूपेशन व्यवसाय की बात कर लीजिए, सारी की सारी डेमोग्राफी अपने हिसाब से प्ले और बिहेव कर रही है। किस डेमोग्राफी का कितना प्रतिनिधित्व है इस 100 वोट जो पड़े हैं, उसकी नंबर क्रंचिंग जारी है। जैसे ही नंबर आएंगे हम उन आंकड़ों को रिलीज करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बड़ा रोमांचकारी नंबर बता रहे हैं, लेकिन ट्रेंड क्या बता रहा है प्रदीप जी? एक्सिस माइंड का ट्रेंड क्या कह रहा है? H2 बीजेपी और H2 आम आदमी पार्टी। अमीश जी, वो आंसर यदि मेरे पास होता तो मैं सबसे खुश नसीब होता। जी जी संदीप, मैं रोक रहा हूं आपको प्रदीप जी एक मिनट, क्योंकि संदीप दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, स्वागत आपका। इससे पहले अभी वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ थे और वो ये तक कहकर गए कि आपका सम्मान करते हैं, आपने उनकी बेटी को पढ़ाया है, प्रोफेसर हैं, आपने बहुत लोगों को पढ़ाया है। वो कह रहे हैं कि साहब आप गलत पार्टी में, आपको पार्टी बदल लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप होशियार आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, आपने उनकी सपुत्री को पढ़ाया लेकिन गलत पार्टी में है। चलिए ठीक है, वो अलग बात है। नहीं, वीरेंद्र जी से मेरा बहुत पर्सनल रिश्ता है, और जो आपने बताया बेटी को पढ़ाया है, आई मीन वो एक अलग रिश्ता है। आई थिंक एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र होता है, एंड दैट्स समथिंग एल्स। बट थैंक यू वीरेंद्र जी, आपने इतनी तारीफ की तो।
जी मेरा अब ये बताइए, जो तारीफ वो कर रहे हैं, क्या वो ये मान रहे हैं कि ये जो एक सीट एग्जिट पोल वाले दे रहे हैं वो आपकी है? देखिए, ये तो मैं इतना कह सकता हूं कि जो मुझे लगा पिछले 30-40 दिन में, बहुत गर्माहट से लोगों ने प्रेम दिया, स्नेह दिया। मैंने कोशिश की लोगों के बीच में जाने की, मुद्दे उठाए, अरविंद केजरीवाल उनके सरकार के बारे में लोगों से बातचीत की, और मैंने कोशिश की कि जो लोगों के अंदर में बातें जा सकें उस तरीके से एक तर्क से अपनी बात कहें। कभी कभी लोग कहते थे कि आप ज़्यादा आंकड़ों की इसकी इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगा उसको सरल करके लोगों से उसकी बातचीत करें किस तरह दिल्ली ख़राब हुई है। और नई दिल्ली में तो खुद मुझे लगता था केजरीवाल साहब उतने अच्छे विधायक नहीं रहे, तो उस बातों को भी हम इन्वेस्टिगेट करें। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाए तो शायद एक अच्छा रिजल्ट मेरे लिए ये बताइए, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, क्योंकि अब वेट चुनाव करना, तो यही कह देना कि नहीं हम ही जीतेंगे वो जीतेंगे, वो अलग बात है। मुझे काफी एक कॉन्फिडेंस है, संभावनाएं हैं जीतने की बहुत अच्छी। हाँ, जो आप संभावनाएं जीतने की बता रहे हैं उसी पे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है, जो अभी तक आंकड़े जो दिख रहे हैं, जो अनुमान दिख रहे हैं एग्जिट पोल वगैरह के और बाकी लोगों के भी, ग्राउंड के भी, कि बीजेपी सरकार बना सकती है, और अगर ऐसा होता है बीजेपी सरकार बना लेती है और उसमें अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार जाते हैं, तो उनके सीट हारने में आपका बहुत बड़ा रोल माना जाएगा और यकीनन होगा। क्या ये पोएटिक जस्टिस होगा? शीला जी की सरकार उन्होंने गिरवाई थी 2013 में, ये आप इसको पोएटिक जस्टिस मानेंगे? नहीं, ठीक है, नहीं इसको कह सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में हार जीत होती है, तो ये कह देना कि एक हार किसी दूसरी चीज के लिए पोएटिक जस्टिस है, वो किसी और चीज में हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई रिवेंज की बात नहीं होती है, बदला लेने की बात नहीं होती, वो व्यक्तिगत कभी कभी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हो क्या गया है, एक चीज का मुझे जरूर संतोष है कि जिन चीज़ों पे हमें लगता था कि हमेशा दिल्ली को वोट करना चाहिए, यहाँ के वोटरों की जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, शायद उन प्राथमिकताओं पर वोटर दोबारा लौट कर आ रहा है। 7-8-10 साल उसने कुछ और चीज़ें देखी, जिसको मैं तो बार बार कहता था कि ये मुफ्तखोरी वाली राजनीति किसी भी सरकार या किसी राज्य के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसकी दूरगामी पर वो होते हैं। उससे कांग्रेस सफ़र भी की कुछ समय तक, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी भी रेवड़ी एवड़ी कहते थे, पर उनकी पार्टी भी थोड़ा सा सरक गई उसको देने के लिए। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा रिजल्ट है जैसा आप बता रहे हैं, क्या होगा 8 को पता चलेगा, तो शायद दिल्ली की जनता को लगा है कि नहीं, राहत और इस तरीके की चीज एक हद तक है, पर हमें विकास चाहिए, हमें एक अच्छा शहर चाहिए, हमें रोजगार की तरफ जाना है। हो सकता है ये वोट उसके लिए पड़ा हो। नहीं, ये तो फ्री की जहां तक बात है, वो ये भी तो हो सकता है कि अब सब लोग वोटरों ने मान लिया हो कि फ्री तो सारे ही दे रहे हैं, तो फ्री का तो कोई फैक्टर ही नहीं रहा। जी ठीक, बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने बार बार कहा भी था इस बीच में कि सब पार्टियों ने अगर फ्री में बराबर में 19-20 हो गई हैं, तब फिर वोटर कुछ और देखेगा, और वो जब कुछ और देखेगा तो जिसको हम मानते हैं कि समझ लीजिए ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हों, जैसे सड़क है या पोल्यूशन है या बिजली व्यवस्था है, अच्छे स्कूल अस्पताल है, तब उनकी तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। संदीप जी, तो अगर आप बता रहे हैं कि इस तरीके के एग्जिट पोल हैं, और जैसे आपने खुद का बाकी चीज में कोई पार्टियों में ज्यादा अंतर नहीं था, तो हो सकता है वोटर ने और चीजें देखना शुरू की। लेकिन संदीप दीक्षित, बार बार अरविंद केजरीवाल इस पूरे चुनाव में कंप्लेंट करते रहे कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारे फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो मुद्दे थे ये वाकई दिखा रहे थे अपने आप में? आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाज लूजिंग ऑन ग्राउंड? नहीं, वो तो है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन तो दिख रही थी, बार बार अजीब तरीके से बातें कह देना, कभी कोई आरोप लगा देना। मतलब ये जो इन्होंने ये जहर वाली बात की यमुना की, ये तो सच्ची में मतलब मुझे लगा कि साहब, जैसे कभी कभी एक अंग्रेजी में लोग कहते हैं ही इज लॉस्ट इट, वो ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया भाई, आप IIT के इंजीनियर हो, कुछ ना कुछ तो आपको सोच समझ होगी। ये सब चीज़ें जब आ रही थी तो मुझे लगने लगा था कि ये डरने या घबराने लगे हैं, नई दिल्ली में भी घबराने लगे, और शायद दिल्ली में भी इनको अच्छा लोगों से रिजल्ट नहीं आ रहा है। जी, आपको क्या लगता है, आपका एस्टिमेशन क्या है, कांग्रेस का एस्टिमेशन क्या है कि कांग्रेस का नंबर वोटिंग शेयर में और सीट्स में कितना रह सकता है दिल्ली में?
देखिए मुझे नहीं मालूम, मुझे इस समय मैं देखिए अमित जी अब क्योंकि एग्जिट पोल आ गए हैं, सही गलत है वो तो 8 को पता चलेगा, इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से अब प्रिडिक्शन नहीं दूंगा। चुनाव खत्म हो गया है, पोलिंग खत्म हो गई है, अब राजनीतिक कमेंट की बारी नहीं है, विश्लेषण की आती नहीं। मुझे तो एस्टिमेट है नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि हमारी 10+ अगर इस तरीके का रिजल्ट है कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं, तो मुझे लगता है हमको 10+ आनी चाहिए। मुझे ये अगर हम सरकार नहीं बना, बिल्कुल आप सवाल पूछिएगा, लेकिन संदीप दीक्षित मिनिमम आनी चाहिए जी, आपको लगता है आपकी 10 सीटें तक आनी चाहिए, और आपको बीजेपी का नंबर इस संदर्भ में आपको क्या दिखाई देता है आपके अनुसार, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, बीजेपी का नंबर क्या दिखाई देता है? देखिए अगर हाँ वही कह रहे जो ट्रेंड आप बता रहे हैं, मैं उस ट्रेंड के हिसाब से जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिल्ली के बाहर क्या हो रहा है इसका अंदाजा नहीं था, पर जो ट्रेंड आप बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के करीब भारतीय जनता पार्टी या तो मेजॉरिटी क्रॉस करेगी या मेजॉरिटी के करीब रहेगी, आम आदमी पार्टी से काफी ज्यादा रहेगी, वो काफी ज्यादा रहेगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आपको लगता है, उसका सतीश जी सवाल पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसा नई दिल्ली में एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है, टाइट कंटेस्ट में है और अरविंद जी वो सीट नहीं जीत पाते, आपको 2013 में शीला जी का वो चेहरा जरूर ध्यान में आएगा? जो किशोर ने भी सवाल पूछा, पोएटिक जस्टिस। नहीं आएगा, स्वाभाविक है भाई, कोई आपका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी जब हारता है तो एक मन में एक राजनीतिक संतोष होता है, व्यक्तिगत नहीं, एक राजनीतिक संतोष होता है, वो होगा। पर मुझे ज्यादा चीज जो इसमें महत्वपूर्ण लग रही है कि जो चीजें हमें लगती थी कि अच्छी राजनीति के लिए सामने आनी चाहिए, और मैं पिछले कई वर्षों से जानता था कि जो चेहरा अपना केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी दिखा रही है वो उनका सही चेहरा नहीं है। शायद दिल्ली की जनता ने भी कुछ न कुछ जो बातें हम कहते थे उसको मानना शुरू किया है, बाकी देखेंगे। संदीप जी नमस्कार, आएगा तो हकीकत तो तभी पता चलेगा। संदीप दीक्षित जी नमस्कार, ये आपने बहुत बड़ी बात नेशनल टीवी पे कह दिया कांग्रेस के नेता होते हुए कि भाजपा को दिल्ली में मेजॉरिटी आ रही है, तो क्या आपकी पार्टी अभी फ्री की बात कर रहे थे, क्या आपकी पार्टी ने मैंने ये कहा फ्री में दे दिया दिल्ली भाजपा को? आपकी पार्टी ने फ्री में दे दिया दिल्ली भाजपा को? नहीं, कोई फ्री में नहीं दिया मेरे ख्याल से। आप मेरे एक मिनट सर सुनिए मेरी बात, आपने शायद मेरी बात नहीं समझी। मैंने ये कहा कि अगर जो एग्जिट पोल पे ट्रेंड आ रहा है ये ट्रेंड सही है, मैंने ये कहा है, मैंने कोई अपनी तरफ से प्रेडिक्शन नहीं किया है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिए, प्रतिक्रिया देने का आपका अधिकार है, लेकिन मैंने अब वो देखेंगे साहब। ओके, तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के एग्जिट पोल में इतना ही। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।